हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बता रही थी एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। इसी श्रृंखला में एक हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे जेके मेहता। उन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। प्रोफेसर जेके मेहता का विचार पाश्चात्य देशों के अर्थशास्त्रियों से थोड़ा अलग था, या ये कहिए कि बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि वो भारत के ऋषियों मुनियों से, यहाँ के विचारकों से काफ़ी प्रभावित थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। उनका जो अर्थशास्त्र के प्रति रवैया था वो अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ था। प्रोफेसर मेहता का मानना था कि जिस प्रकार एक साधु, एक ऋषि मुनि अपनी सभी इच्छाओं को मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से सभी मनुष्यों को अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। अगर समाप्त नहीं हो पाए तो धीरे धीरे कम करना चाहिए, उसके बाद उसे अंततः समाप्त कर देना चाहिए। उनका मानना था कि अधिकतम संतुष्टि केवल अध्यात्म से ही प्राप्त की जा सकती है। कोई भी उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि उसे किसी वस्तु के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपनी इच्छाओं को शून्य कर दें। प्रोफेसर मेहता का मानना था कि सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी ज़रूरतों को जितना हम कम करेंगे हमें संतुष्टि उतनी अधिक मिलेगी। उन्होंने इसको समझाने के लिए ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि केवल आज तक ऋषि मुनि ही जो हैं उन्होंने अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त किया है, चरम को प्राप्त किया है। इसके अलावा कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर चरम को प्राप्त नहीं कर पाया है। प्रोफेसर जेके मेहता के परिभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ये वह परिभाषा थी जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था डंप हो सकती थी। अगर मान लिया जाए कि सारे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो उससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं होगा तो अगेन डिमांड नहीं होगा। इस तरह से एक साइकिल चलता जाएगा और जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डंप हो जाएगी। यही कारण है कि प्रोफेसर जेके मेहता के अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। पहली विशेषता है आवश्यकता को समाप्त करने पर बल दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने आवश्यकता विहीन अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी। इसके अनुसार हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना है और धीरे धीरे उसे समाप्त कर देना है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी ही नहीं, डिमांड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो अगेन डिमांड नहीं होगा, और ये एक साइकिल चलता चला जाएगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डंप हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। नैतिकता से मतलब है कि इसमें इंसान को ऐसा बना दिया जाए कि वो पैसे के बारे में सोचे ही नहीं, वो सादा जीवन, उच्च विचार के बारे में ही सोचता रहे। नेक्स्ट है, अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीन अवस्था में ही संभव है। उनका मानना था, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उनका मानना था कि एक साधु ही है जो चरम की प्राप्ति करता है, शून्य की प्राप्ति हो, और ये तभी हो सकता है जब शून्य की प्राप्ति हो, और शून्य की प्राप्ति मात्र साधु और सन्यासी कर पाते हैं, आम इंसान नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने आवश्यकता विहीन अर्थव्यवस्था की कल्पना की है, जो कि असंभव है। बहुत वर्षों तक मिसेस जॉन रॉबिन्स की परिभाषा को ही सबसे सही परिभाषा माना जाता था, किंतु 1932 के बाद से अर्थशास्त्र में बहुत सारे विषय सामग्रियों का समावेश हुआ, जिसके कारण से मिसेस जॉन रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा को भी परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार और विकास से संबंधित तथ्यों को शामिल नहीं किया गया। 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुअल्सन ने
अर्थशास्त्र में विकासवादी दृष्टिकोण डालकर अर्थशास्त्र को एक स्टैटिक विषय से डायनामिक विषय बना दिया। और उन्होंने जो परिभाषा दी उसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, जे.के. मेहता सब शामिल थे। इसलिए वर्तमान समय में प्रोफेसर सैमुअल्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषा ही सही परिभाषा जान पड़ती है। वही सबसे सही परिभाषा की संज्ञा दी गई है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।